श्री गुरु चरणी सरोज रज, निज मनि मुकुरे सुधार। बरनेहु रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार। वो दीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। हरहु कलेस विकार। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे चैनल पीए स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज का ये अनुभव बिल्कुल अद्भुत है। ऐसे अनुभव से हमें पता चलता है कि हनुमान जी अपने सच्ची भक्त को जीवन के हर कदम पर कैसे संभालते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। तो ध्यान से इस अनुभव को सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रभु की महिमा को शेयर करें। मेरा नाम प्रीति है, मैं बिहार की रहने वाली हूँ। दीदी जी, सबसे पहले तो आपको प्रणाम। आप इस कलयुग में लोगों को हनुमान जी की महिमा बताकर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज मैं मेरे साथ घटित हुए अपने कुछ अद्भुत अनुभव आपसे शेयर करना चाहती हूँ। 2 साल पहले की बात है। पहले से मैं शिव जी की भक्ति और पूजा पाठ करती रही हूँ, पर पता नहीं क्यों प्रभु की पूजा पाठ करने के बाद भी मेरे जीवन में परेशानियाँ आने लगी। एक बार मेरी नाक के अंदर से कुछ निकल रहा था। वो अजीब बीमारी क्या थी मुझे नहीं पता। फिर धीरे धीरे मेरे गले में दिक्कत होने लगी। मैं जब खाना खाती थी तो मेरे गले में खाना फंस जाता था। ये सब होने पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं बस अपने मन में यही सोचती कि प्रभु, मुझे ऐसी क्या गलती हुई जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। यह सब मैंने घर में सबको बताया। यह सब मैंने घर में सबको बताया कि मेरे गले में कुछ हो गया है और मैं खाना तक नहीं खा पा रही हूँ। उसके कुछ समय बाद मेरे गले का ऑपरेशन हुआ और सब ठीक हो गया। मैंने पूजा पाठ करती रही, लेकिन कुछ दिन बाद मुझे फिर दिक्कत आई। मुझे पाइल्स हो गया था। मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। मैंने यह बात घर में नहीं बताई थी। मुझे लगा कि भगवान नहीं है। अगर भगवान होते तो मुझे इतनी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। फिर मेरा ऑपरेशन हुआ और मैं ठीक हो गया। लेकिन भगवान पर से मेरा विश्वास टूट गया था। मैंने पूजा पाठ करना छोड़ दिया। यह सब होने पर मुझे लगता कि प्रभु, भक्ति यह सब बेकार है, भगवान नहीं होते। फिर मेरे जीवन में एक नया मोड़ आया। मैं एक दिन YouTube पर वीडियो देख रही थी और अचानक आपका एक वीडियो आया, भक्ति के सच्चे अनुभव वाला। तो मैंने उस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखा। वीडियो देखने के बाद पता नहीं मेरे अंदर एक अलग ही सकारात्मकता आ गई। मैंने
इस दिन आपके कई वीडियो देखे और मन में सोचने लगी कि हनुमान जी सच में संकट मोचन है। और यह तो हम सभी जानते हैं कि वे तो महादेव के ही रुद्र अवतार हैं। मुझे पूजा पाठ छोड़े हुए 1 साल हो गया था, लेकिन आपकी वीडियो देखने के बाद हनुमान जी की भक्ति करने का मन हुआ और अगले मंगलवार से मैंने 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। प्यारे सज्जनों, आप यकीन नहीं मानेंगे, उस दिन से मुझे कुछ अलग ही सकारात्मक विचार आने लगे। पहले मैं मांस अंडा सब खाती थी, पर हनुमान जी की शरण में आने के बाद मैंने नॉनवेज खाना बंद कर दिया। अब तो मुझे नॉनवेज खाने के विचार भी नहीं आते। अब मैं पूरे वेजिटेरियन बन गई हूँ। एक दिन किसी काम के सिलसिले में मैं बाइक से बाहर गई थी और मैं बाइक थोड़ी तेज़ चलाती हूँ। जब काम खत्म होने के बाद मैं वापस घर आ रही थी तो बीच रोड में एक पिता अपने बेटे के साथ रोड क्रॉस कर रहे थे। मेरी बाइक की स्पीड करीब 90 की थी। मैंने उनको रोड क्रॉस करते देखा, लेकिन बाइक की स्पीड इतनी थी कि मैं बाइक को कंट्रोल नहीं कर सकी और उनको बचाने के चक्कर में खुद मैं एक गड्ढे एक खड़े हुए ट्रक से जा टकराई और टकराते समय मेरे मुंह से बस मेरे प्रभु बजरंगबली का ही नाम निकला और मैं बाइक से गिर पड़ी। आप यकीन नहीं करेंगे, अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद ही बचता, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं नीचे गिर गई थी। मेरे आगे मेरी बाइक थी। मैंने तुरंत उठकर बाइक को उठाया और देखा तो दंग रह गई कि बाइक को एक खरोंच तक नहीं आई थी और मुझे भी कुछ नहीं हुआ था। मैं बिल्कुल ठीक थी। अब आप ही बताइए बहन, इतनी तेज बाइक से अगर कोई गिर जाता तो उसकी क्या हालत हो जाती। लेकिन मेरे बजरंगबली ने मुझे कुछ नहीं होने दिया। उसके बाद प्रभु के प्रति मेरी श्रद्धा और बढ़ गई। फिर एक दिन किसी कारणवश मेरी मम्मी पापा का झगड़ा हो गया। मेरे पापा मेरी मम्मी को घर में आने के लिए मना कर रहे थे। मेरी मम्मी पापा डर से मेरी आंटी के घर पर रहने लगी। यह सब होने पर मैं बहुत ही दुखी थी, तो मैंने मेरे बजरंगबली से विनती करी। एक दिन बाद मंगलवार को पूरे विश्वास के साथ मैंने सुंदरकांड का पाठ किया और प्रभु से प्रार्थना की कि मम्मी पापा को एक कर दो और घर में शांति बनी रहे। उसी रात मेरी
मम्मी का कॉल आ गया और बोली कि मैं घर आ रही हूँ, तुम चिंता ना करो। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई और प्रभु को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद किया। फिर कुछ दिनों बाद मेरी दादी माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। उनका सर हर वक्त चकराता था। दवाई से कुछ दिन ठीक रहता, पर फिर वही हाल हो जाता था। फिर मैंने मेरी दादी माँ के लिए बजरंग बाण का पाठ किया और प्रभु की कृपा से कुछ ही दिनों में फर्क दिखने लगा। अब मेरी दादी माँ बिल्कुल ठीक है। मैंने पढ़ाई MA कंप्लीट कर लिया है। बस जीवन में एक ही इच्छा है और बजरंगबली से विनती है कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए और मुझे पूरा विश्वास है कि हनुमान जी की कृपा से मुझे अच्छी जॉब ज़रूर मिल जाएगी। हनुमान जी ने जीवन के हर कदम पर मेरा साथ दिया है। अब रोज़ मैं 5 बार हनुमान चालीसा और 3 बार बजरंग बाण और 3 बार हनुमान अष्टक का पाठ करती हूँ। बहन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपकी वजह से मुझे हनुमान जी की भक्ति मिली। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे जीवन के हर कदम पर प्रभु की कृपा अपने सच्चे भक्त पर होती है। सच्चे भक्त पर कृपा होती रहती है। इसलिए कहती हूँ, मन से, सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करें, अपने आप को उनके प्रति समर्पित करें और अच्छे कर्म करते रहें। देखना, प्रभु कभी आपको निराश नहीं होने देंगे। तो ऐसे ही हैं हमारे हनुमान जी। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की यह वीडियो? प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सकें। तो जल्द ही एक और सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और साथ ही साथ आपके अपनों का भी ख्याल रखना। हंसते रहना, हंसाते रहना। प्रेम से बोलो, जय श्री सीताराम हनुमान, जय बजरंगबली। हर हर महादेव।